गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5th के ईवीएस में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सुपर साइंस। तो सुपर साइंस ये चैप्टर के अंदर जो क्रिएचर जो है, जो एनिमल है और बर्ड्स है, तो वो कैसे मूव होते हैं, उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई बातें जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, कि क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है। तो यू वेर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, अ क्रो फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, कि अगर आप प्ले ग्राउंड के अंदर खा रहे हो और तभी क्रो जो है, कौवा जो है, वो उड़ के आए एंड टुक अवे योर रोटी, और आपकी रोटी जो है वो लेके चला जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे You drop something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it, कि आपने स्वीट चीज़, कोई भी मीठी चीज़ जो है वो उसका सिर्फ एक ड्रॉप भी फ्लोर के ऊपर गिरा दिया हो, फिर ग्राउंड के अंदर गिराए हो, तो उसके ऊपर कई सारी चींटियाँ जो है वो एक साथ जमा हो जाती है। तो ऐसा कभी आपने देखा है? नेक्स्ट यहाँ पे है एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, ये सोया हुआ कुत्ता है, स्लीपिंग डॉग है, तो उसके पास से आप एकदम सॉफ्टली, शांति से अगर गुजरते हैं, फिर भी इट्स ईयर शट अप एट वंस, कि उसके कान जो है वो एक बार ऊपर होके नीचे हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो ऐसी है कि जो एकदम ही कॉमन चीज़ है, कि जो सभी ने महसूस की होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, कि ये सब जो है वो क्यों होता है, तो सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस, कि एनिमल्स जो है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके की सेंस जो है वो होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, कि एनिमल जो है वो भी सी यानी कि देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम वेरी फार, कि कोई कोई एनिमल जो है वो अपने प्रे यानी कि फूड जो है उसे वेरी फार, बहुत ही दूर से लेके आते हैं, देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, कि कोई कोई जो है वो आवाज़ जो है, बजिंग जो है उसे सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल, कोई कोई एनिमल जो है वो अपने फ्रेंड की स्मेल से ही अपने उससे ढूंढ सकता है। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, तो ऐसे एनिमल जो है उसका पूरा वर्ड जो है, उसकी दुनिया जो है वो अमेजिंग है और अमेजिंग सेंस से भरी हुई है। क्योंकि एनिमल जो है वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से सुन के, एक दूसरे की स्मेल जो है उसे पहचान के, आवाज़ जो है उसे पहचान के भी वो एक दूसरे से नज़दीक जा सकते हैं। उसके बाद देखो पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड, कि एंट जो है, चींटी जो है वो अपने फ्रेंड्स को कैसे बुलाती है। एन एंट वॉज गोइंग ऑन द ग्राउंड, चींटी जो है वो ग्राउंड पे जाती है। इट्स सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, कि वो दूसरी तरफ से जो चींटियाँ जो है उसका ग्रुप जो है उसे आता हुआ देखती है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स हॉल, तो इसके अंदर सबसे पहले जो चींटी होगी वो फटाफट से कहाँ पे जाएगी, कैम बैक टू इट्स हॉल, उसका जो हॉल, उसका दर जो होता है वहाँ पे जाएगी। द एंट गार्डिंग द हॉल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन, और फिर वो जो है वो गार्डिंग करेंगी यानी कि आगे चलेगी और उसके पीछे पीछे हॉल से लेके वहाँ तक सभी चींटियाँ जो है वो जाएगी। नाउ थिंक एंड टेल हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि एंट जो है, चींटी जो है उसे कैसे पता चलता है कि दूसरी चींटियाँ जो है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट, और वो ये जो चींटियाँ जो है उसे कैसे गार्ड करती है। नेक्स्ट है ट्राई दिस एंड राइट, एक्टिविटी बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं।
तो एक्टिविटी है ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के ऊपर शक्कर, गुड़ या फिर कोई दूसरी स्वीट आइटम जो है उसे रखो। वेट अंटिल द एंड कम हियर, और उसके बाद जब तक चींटियाँ नहीं आती तब तक वेट करो। तो ये एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड टू कम, कि एंड जो है वो कहाँ से आती है, मतलब कि कितनी दूरी से आती है। डिड वन एंड कम फर्स्ट ऑन ग्रुप ऑफ एंड केम टुगेदर, कि ग्रुप के अंदर से कोई एक चींटी ऐसी होगी कि जो सबसे पहले आएगी और सबको साथ में लेके आएगी। व्हाट डिड द एंड डू विद द फूड, फूड जो है उसके साथ चींटियाँ क्या करती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम, उसके बाद वो लोग कहाँ जा रही है। एंड डू दे मूव इन अ लाइन, कि वो जो है वो लाइन में ही चल रही है कि नहीं। तो चींटियाँ जो है वो ज़्यादातर लाइन में ही रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, कि अभी क्या करना है कि जब चींटियाँ जो है वो वहाँ पे आ जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उसके बाद उसे बिना विदाउट हार्मिंग यानी कि उसे नुकसान किए बिना ही उसके पाथ, उसके जो वे है, यानी कि जैसे वो मूव हो रही है एक ही लाइन में, तो बीच में ही आपको उसे ब्लॉक करना है पेंसिल से। नाउ ऑब्जर्व हाउ द एंड्स मूव, कि बीच में आप पेंसिल रख दो, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि वो कैसे चल रही है। मैनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट दिस लाइक दिस, कि कई साल पहले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट, प्रयोग जो है वो चींटियों पे किए थे। दे फाउंड आउट दैट एज द एंड्स मूव दे लिव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, कि उन लोगों ने ये फाइंड किया था कि जो एंड जो है जो सबसे पहले चल रही है तो वो ग्राउंड के ऊपर अपनी स्मेल जो है उसे छोड़ती है, और वही स्मेल जो है उसे फॉलो करते हुए दूसरी चींटियाँ जो है वो भी जाती है, इसीलिए वो एक ही लाइन के अंदर मूव करती है। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, कि अभी आप समझ रहे होंगे कि जब आप उसका पाथ जो है, रास्ता जो है उसे अगर ब्लॉक करेंगे तो चींटियाँ जो है वो ऐसा क्यों करती है। सम मेल इंसेक्ट आर रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, कि कोई कोई मेल इंसेक्ट जो है वो भी अपनी फीमेल पार्टनर जो है उसे उसकी स्मेल से ही पहचानता है। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज, कि क्या आपको मॉस्किटो जो है उससे आप परेशान हैं। तो जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेर यू आर, कि सोचो कि उसे कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, कि मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल से ही ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, कि आपकी हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की जो गर्मी है उससे, और आपकी फीट की सोल जो है, स्मेल जो है उससे भी वो पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, कि ये सिल्क वॉर्म है। कि सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर अगर दूर हो उससे, तो भी उसकी स्मेल से ही उसे पहचान सकता है, उसे ढूंढ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, कि क्या आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है वो यहाँ वहाँ ऐसे स्मेल करता रहता है। दैट इज इट ट्राइंग टू स्मेल, व्हाट इज इट ट्राइंग टू स्मेल, यानी कि वो क्या सूंघने के लिए ट्राई कर रहा है। थिंक डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, कि डॉग जो है वो रोड के ऊपर अपना एरिया जो है उसे मार्क करते हैं। दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी,
कि डॉग जो है वो दूसरे डॉग के यूरिन से, उसकी स्मेल से ये पहचानता है कि दूसरा डॉग जो है वो वहाँ पे अगर आया है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 4 पे देखो, राइट इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। कि जो डॉग जो है, कुत्ते जो है वो, उसकी जो ये स्पेशल सेंस है स्मेल करने की, सूंघने की, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि कहाँ पे वो हमें हेल्पफुल होता है। When do you find your sense of smell helpful to you? Write some examples, like to know by its smell that food becomes stale or that something is burning। कि स्मेल जो है वो हमें कहाँ पे यूज़ होती है, तो ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल फूड जो है, खाना जो है वो अगर स्टेल है और बर्निंग है यानी कि ख़राब है, तो हम उसे स्मेल करके भी हमें पता चलता है। नेम द एनिमल्स that you would be able to recognize only by their smell without seeing them। कि ऐसे एनिमल के नाम लिखो कि जिसे देखे बिना ही उसकी स्मेल से ही आप उसे पहचान सकते हो। Write the name of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like। कि अभी यहाँ पे 5 ऐसे नाम लिखो कि जिसकी स्मेल आपको पसंद है, और 5 ऐसे नाम लिखो कि जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे है आई लाइक द स्मेल ऑफ, यानी कि आपको जो पसंद है वो चीज़ की 5 नेम, एंड आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, और जो स्मेल आपको पसंद नहीं है उसके यहाँ पे 5 नाम। उसके बाद है डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। कि क्या आप और आपके फ्रेंड जो है उसके आंसर सेम है। हाउ मेनी, तो कितने। ये सबकी पसंद जो है वो अलग अलग होती है, तो आपके और आपके फ्रेंड के आंसर जो है वो अलग होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई आंसर सिमिलर है तो कितने हैं वो लिखो। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड आउट, डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल। कि आपके फैमिली मेम्बर जो है उसमें से किसी फैमिली मेम्बर जो है उसके कपड़े पे स्मेल जो है वो आती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी फॉल स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच ए फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा। कि उसके साथ साथ जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हुई हो ऐसी जगह पे, फेयर मेला है, बस है या ट्रेन है, तो वहाँ पे आपने भी ऐसी स्मेल जो है वो एक्सपीरियंस की होगी। नाउ वाई सो, ऐसा क्यों। टुडे नीरू हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। कि आज नीरू जो है वो अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए बाहर गई थी। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन रुचित विथ हर सिस्टर छाया। कि उसने 6 महीने का जो उसका रुचित जो है उसे अपनी बहन जो है छाया उसके पास छोड़ा था। छाया ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। छाया जो है उसको भी वही एज का बेबी था। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। कि दोनों बेबीज जो है वो सेम टाइम पे पोटी करते हैं। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। कि उसने हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी अपनी डॉटर जो है उसे क्लीन कर दी, साफ कर दी। लेकिन व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन रुचित शी कवर हर नोज विथ हर दुपट्टा स्कार्फ। कि उसने जब अपने बहन का बेटा जो है रुचित उसे जब क्लीन करने के लिए गई तब अपना नाक जो है उसे स्कार्फ से, दुपट्टे से क्लोज कर लिया था। थिंक एंड डिस्कस। छाया कवर्ड हर नोज एंड फेस व्हेन शी क्लीन रुचित्स नेपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाट डू यू थिंक व्हाई शी डिड दिस। कि छाया ने अपनी डॉटर जो है उसे क्लीन करने के लिए हैप्पीली क्लीन कर लिया था, लेकिन रुचित जो है उसे क्लीन करने के लिए अपने नाक को और फेस को कवर किया, तो ऐसा क्यों। हाउ डू यू फील व्हेन यू पास नियर बाय अ हीप और गार्बेज। कि गार्बेज जो है, कचरा जो है उसका अगर ढेर है तो वहाँ से आप नज़दीक से ही पास होते हैं तो आपको कैसा फील होता है। थिंक ऑफ द पीपल हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच ए गार्बेज। कि और ऐसे पीपल की जो गार्बेज जो है उसे पिक करने के लिए जाते हैं, पूरा दिन उसी में निकालते हैं, तो ऐसे लोग जो है उसके पास से कैसी स्मेल आती है। इज़ द स्मेल गुड और फॉर एवरीवन इन द सेम वे।
और डज इट डिपेंड ऑन हाउ इज वन फील्स अबाउट इट। तो स्मेल जो है वो गुड भी हो सकती है और फॉल भी होती है, लेकिन अलग अलग सेम वे, अलग अलग व्यक्ति जो है उसकी स्मेल जो है वो अलग अलग होती है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे देखो, लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक दिस ह्यूमन बींग्स। कि ऐसे बर्ड का नाम लिखो कि जिसके आइज जो हैं, आंखें जो है वो ह्यूमन बींग की तरह ही एकदम ही फ्रंट में हो हेड के। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। कि ऐसे बर्ड के नाम लिखो कि जिसकी आंखें जो है वो दोनों साइड पे हों। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज वे यू कंपेरिजन टू द साइज ऑफ देयर हेड। और उसके हेड जो है उसकी कंपेरिजन में उसकी आँख की साइज़ जो है वो कैसी है वो भी लिखो। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। कि ज़्यादातर बर्ड जो है उसकी आंखें जो है वो हेड के दोनों साइड पे होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। कि उसकी आंखें जो है वो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग जगह पे फोकस कर सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। कि जब वो उसका हेड जो है वो स्ट्रेट होता है सिर्फ तभी वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है उसकी आंखें। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक एवरी ऑफन। कि आपने देखा होगा ऐसे बर्ड को कि जो अपना हेड जो है उसे मूव ही करता रहता है। डू यू नो वाई बर्ड्स आर डूइंग दिस। कि क्या आप जानते हैं कि बर्ड जो है वो ऐसा क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज फिक्स एज कैन नॉट मूव। कि ज़्यादातर बर्ड जो है उसकी आंखें ऐसी होती है कि एकदम ही फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर सकती है। सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसीलिए बर्ड जो है उसकी आंख जो है वो मूव नहीं हो सकती, तभी उसे उसकी आसपास देखने के लिए उसका हेड जो है उसे ही मूव करना पड़ता है। लुकिंग विथ वन एंड बोथ आइज। कि एक और दोनों आँख से देखना। क्लोज योर राइट ईयर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। कि आपकी राइट साइड की आँख जो है उसे बंद करो और उसे कवर कर लो अपने हाथ से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। कि अभी आपके फ्रेंड को राइट साइड पे खड़ा रहने के लिए कहो। एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। कि उसके बाद उसे बोलो कि कोई भी एक्शन वो करे, जैसे कि वेव हैंड, शेक हेड एट्सेट्रा। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। कि अभी आपका हेड जो है कि नेक जो है, गर्दन जो है, उसे मूव किए बिना क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो। नाउ विदाउट मूविंग योर नेक ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ योर बोथ आइज ओपन। कि अभी आपकी गर्दन जो है उसे मूव किए बिना ही दोनों आँखों से अपने फ्रेंड की तरफ देखो। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। तो अभी यहाँ पे एक आँख से देखने में और 2 आँख से देखने में क्या तफावत होता है वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। कि स्मॉल बॉल, छोटा बॉल या फिर कॉइन, सिक्का जो है उसे टॉस करो और उसे कैच करने के लिए ट्राई करो। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन। कि ये जो है वो दोनों आँख को खुला रख के ट्राई करो। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। उसके बाद एक आँख बंद कर दो और फिर से ट्राई करो कैच करने की। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच। कि दोनों ट्राई करने के बाद कौन सी ट्राई जो है वो आपके लिए इजी रहेगी, दोनों आँख से या एक ही आँख से। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। कि इमेजिन करो कि आपकी आँख जो है वो अगर कान की जगह पे होती, व्हाट वुड यू बी एबल टू डू व्हेन विच यू कैन नॉट डू नाउ। कि फिर आप जो अभी सभी चीज़ें करते हो तो उसके बाद अगर आपकी आँख जो है वो कान की जगह पे होती तो क्या होता, इमेजिन करो। सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वुल्चर कैन सी फॉर टाइम्स एज फार एज वी कैन। कि कोई कोई बर्ड जो है जैसे कि काइट है, ईगल है और वुल्चर है, तो वो दूर तक से हमें देख सकते हैं। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। कि ऐसे बर्ड जो है वो 8 मीटर का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वहाँ तक से देख सकते हैं, जबकि हम
2 मीटर तक ही देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। कि अभी आप एक गेस कर सकते हैं कि ईगल जो है, जो कि आकाश स्काई में आसमान में उड़ रहा है, तो वहाँ से ही वो रोटी जो है उसे कैसे देख सकता है। उसके बाद दिया हुआ है डू एनिमल्स सी कलर्स। कि एनिमल्स जो है वो कलर को देख सकते हैं कि नहीं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। कि एनिमल जो है वो अलग अलग कलर जो है वो नहीं देख सकते जैसे हम देखते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। कि अभी देखो कि थोड़े से एनिमल जो है वो एक कलर जो नीचे दिए हुए हैं तो उससे वो कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैन है, स्पैरो, डॉग और अलग अलग एनिमल दिए हुए। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी मोर कलर्स। कि एनिमल जो है वो दिन के अंदर ज़्यादा कलर जो है उसे देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी देयर थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो ये एनिमल जो है वो अगर नाइट के अंदर झाँकते हो तब भी उसे सिर्फ ब्लैक और वाइट 2 ही कलर के अंदर चीज़ें दिखती है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कलर का, और यहाँ पे ईगल और आपके पास जो चीज़ है खाने की वो। पेज नंबर 8 पे है शार्प ईयर्स। इन क्लास 4 you read that we cannot see birds' ears easily. They have small holes in place of ear that cover with feathers. कि हमने 4th के क्लास में ये देखा था कि बर्ड जो है उसके कान हमें इजीली दिखते नहीं है, लेकिन उसके कान की जगह पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और होल्स जो है वो उसके पंख जो है फीदर्स जो है उससे ढके हुए होते हैं। सो राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। कि 10 ऐसे एनिमल के नाम लिखो कि जिसके कान जो है वो हम देख सकते हैं। एंड राइट नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर दैन आवर ईयर्स। और ऐसे ना एनिमल के नाम लिखो कि जिसके कान जो है वो हमारे कान से भी बड़े हो। नेक्स्ट थिंग, इज देयर सम लिंक और any relation between the size of animal's ear and their hearing capacity। कि उसके एनिमल के कान जो है उसकी साइज़ और उसकी सुनने की कैपेसिटी जो है उसके अंदर कोई तफावत है या फिर कोई जोड़ा है कि नहीं। ट्राई दिस। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। ये एक्टिविटी करने के लिए आपको एकदम शांत जगह जो है स्कूल के अंदर उसे ढूंढना पड़ेगा। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। उसके बाद आपके फ्रेंड को थोड़े से डिस्टेंस में खड़ा रहने को बोलो और उसके बाद उसे एकदम शांति से कुछ भी बोलने के लिए कहो। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन इट केयरफुली। उसके बाद आपको एकदम केयरफुली ध्यान से उसे सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर आइज एंड शो इन द पिक्चर। कि उसके बाद पिक्चर में जैसे दिया हुआ है वैसे ही अपने कान के ऊपर हाथ रखो और फिर सुनने के लिए ट्राई करो। नाउ द सेम चाइल्ड आस्क टू से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। कि उसके बाद चाइल्ड को बोलो कि जैसे पहले उसने बोला था ठीक वैसे ही वापस बोले। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू। कि कौन सी आवाज़ जो है वो एकदम ही तीक्ष्ण थी, शार्पर थी, अपने फ्रेंड को बोलो। पुट योर हैंड ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हेयर योर ओन वॉइस। अपने कान जो है उसके ऊपर हाथ रखो और उसके बाद कुछ भी बोलो तो आपकी आवाज़ जो है वो आपको भी अच्छे से सुनाई देगी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का यूनिट जो है उसे कंप्लीट करेंगे और जो ब्लैंक यहाँ पे दी हुई है उसे भी फिलअप करेंगे। तो इसमें साउंड जो है, आवाज़ जो है, उससे एनिमल जो है वो एक दूसरे को सेंडिंग मैसेज जो है वो कैसे देते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। बर्ड्स जो है, फिश है या फिर अलग अलग दूसरे क्रिएचर है, एनिमल है, टाइगर, लायन, ये सभी तो अपनी डायरेक्शन जो है वो
स्मेल से या फिर हियरिंग से कैसे वो मूव करते हैं, वो भी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।